विद्यार्थियों, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिभजन प्रियदर्शी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलोट, आज आप सभी के समक्ष कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम में संकलित नई नौकरी लघु कथा लेकर उपस्थित हुआ हूं। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हमने बाकी अन्य पाठों का अध्ययन किया है, ठीक उसी प्रकार आज हम लघु कथा को पढ़ेंगे और लघु कथा का प्रारंभ कैसे हुआ इसके बारे में जान लें। जो लघु कथा है, क्योंकि समय बदल रहा है, लोगों के पास समय नहीं है और समय ना होने के कारण लोग अब उपन्यास जैसे बड़ी पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं और उसी के लिए कहानी उपन्यास का छोटा रूप आया और कहानी भी पढ़ने के समय नहीं मिला, तो अब लघु कथा लेखन प्रचलित हुआ और इसलिए आजकल लघु कथा भरपूर मात्रा में लिखे जा रहे हैं, क्योंकि छोटी सी कथा जो एक मार्मिक उद्देश्य को प्रस्तुत कर जाती है। तो जैसा कि नाम है नई नौकरी लघु कथा, तो आज हम लघु कथा नई नौकरी के बारे में प्यारे बच्चों पढ़ेंगे सविस्तार। प्यारे विद्यार्थियों, जो आप ये छायाचित्र देख रहे हैं, ये नई नौकरी के लेखक विनोद शर्मा जी हैं, जिन्होंने बहुत सारी लघु कथाएं लिखी हैं और उनमें से इनका जो सर्वश्रेष्ठ लघु कथा है वो नई नौकरी है। तो आओ हम सर्वप्रथम इनके जीवन वृत्त के बारे में सविस्तार। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं विनोद शर्मा जी का जीवन वृत्त। अभी ये जीवित हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आजकल कनाडा में हैं। तो विनोद शर्मा का जन्म फिरोजपुर जिला के फाजिल्का नामक स्थान पर 18 जनवरी 1956 को हुआ। आप मेधावी छात्र थे जब पढ़ते थे। 5वीं में जिला छात्रवृत्ति परीक्षा में तृतीय स्थान प्राप्त करने के बाद आपने मैट्रिक परीक्षा भी राष्ट्रीय मेरिट छात्रवृत्ति में उत्तीर्ण की है। इसी बीच आपने प्रभाकर की परीक्षा भी पास की। एमए हिंदी परीक्षा विश्वविद्यालय पटियाला से की और विश्वविद्यालय में द्वितीय स्थान पर रहे। तत्पश्चात बीएड व एमएड की परीक्षा भी पास की। तो ये इनका जन्म वृत्त और शिक्षा योग्यता के संबंध में हमने पढ़ा। आगे पढ़ते हैं। विद्यार्थी जीवन में ही युवा समारोहों में, संगोष्ठी, कविता उच्चारण प्रतियोगिताओं में विशेष स्थान प्राप्त करते हुए ऑल इंडिया रेडियो के युवानी कार्यक्रम में भी भाग लिया। मतलब कविताएं लिखना और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना इनके विद्यार्थी जीवन काल से ही प्रारंभ हो गया था। कॉलेज स्तर पर भी आपने संपादन का कार्य किया। आपने डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन अबोहर में मुख्य छात्र संपादक के तौर पर प्रशंसनीय कार्य किया। एक गणित अध्यापक के रूप में अपना अध्यापन कार्य शुरू करते हुए
17 वर्ष तक आदर्श स्कूल भागसर मुक्तसर में हिंदी प्राध्यापक के रूप में सेवा करने के बाद आप आज का लाभ आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोट भाई मुक्तसर से प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त होकर स्वतंत्र लेखन कार्य में साहित्य सेवा में लगे हुए हैं, साहित्य की सेवा कर रहे हैं। तो इनकी लिखी हुई जो हम कथा पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, वो है नई नौकरी। बड़ी अच्छी है, बड़ी भाव विभोर करने वाली ये हमारी लघु कथा है। इनके समसामयिक समस्याओं व शैक्षणिक विषयों पर अनेक निबंध रचनाओं की बात हम कर रहे हैं। अब लघु कथा, कविता, गीत का प्रकाशन जागृत हिंदी, दैनिक ट्रिब्यून, स्वाति, लहू की लौ नामक पत्र पत्रिकाओं में होता रहा है। कांटों में फूल लघु कथा संग्रह का सफल संपादन आपने किया। आपने हिंदी भाषा व साहित्य के विकास के लिए साहित्य सभा फाजिल्का व हरियाणा प्रादेशिक साहित्य सम्मेलन मंडी डबवाली में कार्य किया। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि इन्होंने हिंदी को प्रफुल्लित करने के लिए अपना प्रयास जारी रखा। आपका काव्य संग्रह शिशिर का अंत व कथा संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है, जो प्रशंसनीय है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा भी आपको साहित्य में योगदान देने के कारण सम्मानित किया जा चुका है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों अनेक सम्मान से विभूषित भी हो चुके हैं हमारे लेखक विनोद शर्मा जी। प्यारे बच्चों अब हम लघु कथा नई नौकरी का पाठ परिचय देखते हैं। नई नौकरी लघु कथा आधुनिक जीवन के स्वार्थ में प्रवेश की कहानी है। आजकल प्रत्येक आदमी स्वार्थी है प्यारे बच्चों। बिना स्वार्थ के कोई किसी को बुलाता तक नहीं। आज के जीवन में रिश्तों की अहमियत स्वार्थ के आधार पर टिक सी गई है। रामचरितमानस की ये उक्ति स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति वाली बात देखने को मिलती है। भाषा सरल है, एक सामाजिक समस्या को छूने का प्रयास किया है। बस लघु कथा पाठक को भीतर से कहीं कचोटती है। तो ये प्यारे बच्चों हमारा पाठ परिचय है लघु कथा। आगे हम चलते हैं और नई नौकरी को पढ़ते हैं। तो आओ हम पढ़ते हैं नई नौकरी लघु कथा। बस मां अब और सहन नहीं कर सकता। तुम दूसरों के जूठे बर्तन साफ करो, ये मेरे लिए डूब मरने वाली बात है। सुबोध ने चारपाई पर बैठते हुए कहा। क्या बात है प्यारे बच्चों, आगे देखो। सुबोध थोड़ा सा परिचय दे दूं। यहां पर जो पात्र हैं सुबोध है, सुबोध की मां है, सुबोध की पत्नी है, उसके यहां गुड़िया है, नौकरानी है। अब आगे देखो, दोबारा फिर हम पढ़ते हैं। बस मां अब और सहन नहीं कर सकता।
तुम दूसरों के जूठे बर्तन साफ करो, ये मेरे लिए डूब मरने वाली बात है। सुबोध ने चारपाई पर बैठते हुए कहा। यशोदा की आंखों में आंसू आ गए। क्या बात है, आखिर अपना खून अपना ही होता है। चलो 2 साल के बाद ही सही, बेटे ने खबर तो ली। पति की मृत्यु के बाद यशोदा सुबोध के साथ रहने लगी थी, लेकिन बहू के साथ कहा सुनी जब सीमा से बाहर हो गई तो यशोदा वापिस आ गई। सोचती थी बेटा आएगा, वापिस ले जाएगा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। आज वह खुशी से पागल हो गई थी। कौन? बेचारी यशोदा, जो कि विधवा थी, जिसको केवल अपने बेटे का और बहू का सहारा था। आज बेटा उसे लेने आया है ना, इसलिए आज वो खुशी से पागल हो रही है, बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो रही है कि कितने वर्षों के बाद आज मेरा बेटा मुझे लेने के लिए यहाँ आया है। आगे देखते हैं बेटे लघु कथा को। सवाल करती है कौन? यशोदा। किससे? अपने बेटे से, क्योंकि कई वर्षों के बाद आज बेटे को माँ की याद आई है, तो पूछना तो हर एक माँ का फर्ज होता है। तो क्या सवाल करती है, देखो प्यारे बच्चों। लेकिन बेटा, बहू क्या सोचेगी? एकाएक यशोदा के मुंह से निकल गया। सवाल तो करना था। बहू ने तो उसे वहां से लड़ झगड़ कर भगाया था, तो सवाल करती है प्यारे बच्चों, देखो लाइन। लेकिन बेटा, बहू क्या सोचेगी? एकाएक यशोदा के मुंह से निकल गया। फिर सुबोध क्या करता? वाह मां, वाह, कैसी बात करती हो। अरे तुम्हारी बहू ने तो मुझे यहां भेजा है, और उसने कौन सा घर बैठे रहना है, उसे तो नई नौकरी मिल गई है। अब तो चौका, बर्तन और गुड़िया सब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। उसने तो नौकरानी तक को हटा दिया। सुबोध ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसे कहा? उसने तो नौकरानी तक को हटा दिया। सुबोध ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन यशोदा सन्न सी रह गई। एकाएक उसकी सारी प्रसन्नता लुप्त हो गई। उसे लगा जैसे उसे दूसरी जगह नौकरी मिल गई। यशोदा सन्न रहने ही थी। क्यों? क्योंकि हैरान हो गई, कितनी खुश थी। और जब उसने यशोदा के मुख से सुना कि अब तो चौका, बर्तन और गुड़िया सब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, उसने तो नौकरानी तक को हटा दिया है। सुबोध ने मुस्कुराते हुए जब ये कहा तो सन्न सी रह जाती है। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी लघु कथा नई नौकरी। आप चलते हैं। अब इस लघु कथा को हमारे विद्यार्थियों ने मंचन किया ताकि आपको ये नई नौकरी अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो हम अब इस नई नौकरी को देखते हैं। आज जो लघु कथा हम पढ़ रहे हैं और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, उसके लिए मेरे स्कूल की छात्राएं इस
नई नौकरी लघु कथा का मंचन करने जा रही हैं। आप इसे देखेंगे तो आप सभी को नई नौकरी लघु कथा बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपके समक्ष प्रस्तुत है नई नौकरी लघु कथा का मंचन। अरे बस माँ, अब और सहन नहीं कर सकता। तुम दूसरों के जूठे बर्तन साफ करो, यह तो मेरे लिए डूबकर मरने वाली बात है। चलो 2 साल बाद ही सही, कम से कम मेरे बेटे ने मेरी खबर तो ली, वरना इसके पिता की मृत्यु के बाद तो जैसे मेरा हाल बुरा ही हो गया था। ओ माँ, घर का काम तो ठीक से कर लिया करो। कल खाना आपने कितना बेकार बनाया था और मुझसे घर के काम करने की उम्मीद तुम कैसे कर सकती हो? पर बहू, अब मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे इस बूढ़े शरीर से घर का इतना सारा काम नहीं होता था। मैं तुम्हें अपने साथ रखती हूँ, 2 वक्त का खाना देती हूँ और तुम इतना सा काम नहीं कर सकती। अगर आपसे घर का काम नहीं होता तो मुझे बता दीजिए, मैं नई नौकरानी रख लूंगी। और आपका क्या, आप घर छोड़कर अपने गाँव चले जाइए। सुबह जी से मैं बात कर लूँगी। ठीक है बहू, तो मैं अपने गाँव जाकर जैसे तैसे लोग घर के झूठे बर्तन धो के अपना गुजारा कर ही लूंगी। तो मैं कल ही अपने गाँव के लिए निकल जाऊंगी। तो ठीक है, आप चले जाइए। ठीक है बहू। तो सेठ और सेठानी जो गांव के अमीर लोग हैं, उनके यहाँ सुबोध की माँ यशोदा काम मांगने के लिए आती है, क्योंकि बहू के द्वारा यशोदा को निकाल दिया गया है। सेठानी जी नमस्ते। सेठ जी नमस्ते। सेठानी जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मेरे बेटे और मेरी बहू ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया है और मैं आपके पास यहाँ कोई छोटा मोटा काम हो वो मांगने के लिए आई हूँ। सुनिए जी, यह माँ हमारे यहाँ काम मांगने आई है, क्या हम इन्हें यहाँ काम पर रख लें? हाँ तो ठीक है, इन्हें काम पर रख लो। तो आप कल से काम पर आ जाए। ठीक है सेठानी जी। धन्यवाद सेठ जी, धन्यवाद सेठानी जी। बेटा बहू के द्वारा नौकरी पर बेबस करने के लिए ये यशोदा को अगर घर से ना निकाला जाता प्यारे बच्चों, तो आज वो अपने बेटे और बहू के साथ होती। तो इस प्रकार गांव के सेठ और सेठानी के यहाँ ये नौकरी करने लगती है। अरे यार, कैसी मालकिन मिली है। 2 से 3 साल हो गए मुझे यहाँ पे काम करते, अभी तक मालकिन ने मेरी पगार नहीं बढ़ाई। आने दो मालकिन को, आज बात करती हूँ। अरे मालकिन रुको, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो। मुझे यहाँ पे 2 से 3 साल हो गए काम करते, लेकिन अभी तक आपने मेरी पगार नहीं बढ़ाई। आपकी कम पगार से मेरा घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया, कि आप मेरी पगार बढ़ा दीजिए। घर का काम तो तुम ठीक से करती नहीं हो और पगार बढ़ाने की बात करती हो। अगली बार तुमने मुझसे पगार बढ़ाने की बात की, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। ठीक है मालकिन, मैं आपसे अच्छी जगह पे नौकरी करूंगी। तो ठीक है, तुम चली जाओ, मैं नई नौकरानी रख लूंगी। बेटा सुबोध के घर पर एक लड़की का जन्म होता है और घर के कामकाज के लिए सुबोध की पत्नी सुबोध से कहती है, गांव जाकर माँ को ले आओ। सुनिए सुबोध जी, मुझे नई नौकरी मिल गई है और घर का काम काज और गुड़िया को संभालना मुश्किल हो गया है। मैंने तो नौकरानी को भी हटा दिया है। आप जाके अपनी माँ को ले आइए ताकि वह घर का चोखा बर्तन और मेरी गुड़िया को संभाल सके। तो ठीक है, मैं आज ही गाँव जाता हूँ और माँ को लेकर आता हूँ। तो अब सुबोध जाता है अपनी माँ के पास। लेकिन बेटा, बहू क्या सोचेगी कि तुम मुझे अपने घर लेने आए हो? अरे माँ, कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी बहू ने तो मुझे यहाँ भेजा है और उसे कौन सा घर पे बैठा रहना है। उसको तो नौकरी मिल गई है और अब घर का चौका बर्तन गुड़िया सब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। क्या? उसने तो नौकरानी तक को भी हटा दिया है। क्या? हाँ, उसने तो नौकरानी को हटा दिया है।
यशोदा ये सुनकर कि बहू ने नौकरानी तक को हटा दिया है और मुझे नौकरानी के बदले ही सुबोध को मेरे पास भेजा है, ये सुनकर जहां वो खुश हुई थी कि मेरा बेटा मुझे लेने आया है, सन्न सी रह जाती है। उसकी सारी प्रसन्नता लुप्त हो जाती है। उसे लगा जैसे दूसरी जगह नौकरी मिल गई। तो ये हमारे विद्यालय की छात्राओं ने नई नौकरी लघु कथा का मंचन किया, जो कि ना केवल आज किसी एक परिवार की बल्कि पूरे भारतवर्ष की समस्या है कि मां का पालन पोषण करने की बजाय बहुएं अपनी सास को, बेटा अपनी मां को घर से बाहर निकाल देता है और माएं विवश होकर वृद्धा आश्रम में जा रही हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मंचन किया हमारे विद्यालय की छात्राओं। तो ये थे राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलोट की छात्राएं, जो नई नौकरी लघुकथा का बड़ा ही सुंदर चित्रांकन किया है, मंचन किया है। यशोदा की भूमिका बिटिया मनीषा ने निभाया, नौकरानी की भूमिका निशा ने, सुबोध की भूमिका लवप्रीत कौर ने, बहू की भूमिका नंदनी ने, सेठानी की भूमिका राजलक्ष्मी और सेठ की भूमिका निभाई है दिया बिटिया ने। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि आज बेटे अपनी माँ को, बहू अपनी सास को अपने साथ नहीं रख रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वृद्धा आश्रम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। माँ से या पिता से मिलने के लिए अगर वो जाते हैं वृद्धा आश्रम, तो उसके पीछे उनका स्वार्थ होता है। यदि वे सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो पेंशन लेने के लिए जाते हैं, अगर जमीन जायदाद है तो उसको लिखवाने के लिए जाते हैं। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा आप सभी ने कि किस प्रकार इस समस्या का उद्घाटन, जो प्रत्येक परिवार, भारतवर्ष के परिवारों की कहानी है, और प्रत्येक व्यक्ति आज भौतिक वादी बन चुका है, पैसे की दौड़ में अंधा हो चुका है, रिश्ते हमारे तार तार हो रहे हैं। जिस प्रकार सुबोध को जब अपनी बिटिया का पालन पोषण करने हेतु और घर पर नौकरानी की जरूरत महसूस करता है, तब पत्नी के कहने पर वो यशोदा को लेने के लिए आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लघु कथा बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों, क्रमवार हम इस पाठ में दिए गए अभ्यास के प्रश्न को हल करेंगे, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न हम हल करते हैं। पहला प्रश्न कौन सा है? आपके समक्ष उपस्थित है और आप इसका उत्तर भी देखें। यशोदा अपने बेटे सुबोध का घर क्यों छोड़ आई थी? यशोदा अपने बेटे सुबोध का घर क्यों छोड़ आई थी? उत्तर देखो प्यारे बच्चों, आप सभी को ज्ञात हो गया होगा कि मां क्यों छोड़कर आई थी। यशोदा अपने बेटे सुबोध का घर
इसलिए छोड़कर आई क्योंकि बहू के साथ उसकी नहीं बनती थी। प्रतिदिन दोनों की लड़ाई झगड़ा हुआ करती थी। यशोदा के काम में यशोदा की बहू अक्सर कमियां निकाला करती थी और इसलिए बहू से तंग आकर यशोदा अपने बेटे सुबोध का घर छोड़ आई थी। तो ये था हमारा पहला प्रश्न प्यारे बच्चों। अब हम आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। सुबोध यशोदा को लेने क्यों आया था? हमने लघु कथा पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया होगा क्यों। जब सुबोध के घर बेटी ने जन्म लिया तो बेटी को संभालने वाला तथा घर का काम काज करने वाला कोई नहीं था। पत्नी के कहने पर सुबोध यशोदा को लेने के लिए गांव आया। उत्तर दोबारा पढ़ देता हूं प्यारे बच्चों। जब सुबोध के घर बेटी ने जन्म लिया तो बेटी को संभालने वाला तथा घर का काम काज करने वाला कोई नहीं था। पत्नी के कहने पर सुबोध यशोदा को लेने के लिए गांव आया। अब हम अन्य प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों और उसको पढ़ते हैं। नई नौकरी लघु कथा आज के टूटते परिवारों और भौतिकवादी प्रवेश की कहानी है। स्पष्ट करें इसके बारे में। उत्तर देखें प्यारे बच्चों। नई नौकरी लघु कथा आधुनिक जीवन के स्वार्थ में प्रवेश की कहानी है। बिल्कुल सही है। आज के जीवन में रिश्तों की अहमियत स्वार्थ के आधार पर टिकी है। स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति वाली बात देखने को मिलती है। आज कल रिश्तों को भौतिकता की कसौटी पर आंका जाने लगा। मतलब अगर आप परिवार में सबसे निर्धन गरीब हैं तो आपको कोई रिश्तेदार नहीं बुलाएगा, आपके काम कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अमीर हैं, आपके पास खूब धन दौलत है, जमीन जायदाद है, तो आपके रिश्तेदार भी आपको बुलाएंगे, आपके रिश्तेदार भी आपको पूछेंगे। स्नेह प्यार और अपनत्व की भावना समाप्त हो चुकी है प्यारे बच्चों। तो ये है कि आज हम भौतिकवादी प्रवेश में प्रवेश कर चुके हैं। इसीलिए स्नेह प्यार और अपनत्व की भावना दिन प्रतिदिन समाप्त हो रही है और सभी रिश्ते भौतिकवादी और स्वार्थ पर टिक गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को नई नौकरी लघु कथा बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई, प्रश्न उत्तर भी समझ में आ गया। प्यारे बच्चों, यहीं आज इस पाठ का समापन करेंगे, लेकिन जाते वक्त आप सभी को मेरा एक संदेश है। वो संदेश ये है कि सभी बेटे अपनी मां का आदर सत्कार करें, उन्हें सम्मान दें। स्वार्थ को छोड़कर मां का ऋण हम उतार नहीं सकते सारी जिंदगी। मां से किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ का नाता नहीं होना चाहिए। जिस जननी ने हमें जन्म दिया है उसको संभालना हमारा परम कर्तव्य और फर्ज बनता है। तो यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।